पहले दिन गवर्नर ने गिनाई हिमाचल सरकार की उपलब्धियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने झूठ का पुलिंदा बताया, बोले कर्मचारियों की पेंशन कम करने की फाइल मूव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 1 घंटा 5 मिनट तक कांग्रेस सरकार की 14 महीने की उपलब्धियां गिनवाई। कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 दिन चर्चा होगी। ये 14वीं विधानसभा का दूसरा बजट सत्र और 5वां विधानसभा सत्र है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 1 साल में खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद विकास करवाया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किया, जहां नौकरियां खरीदी व बेची जाती थी। सीएम ने कहा कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आपदा में भी सरकार ने लोगों की मदद की है। बेसहारा लोगों की मदद के लिए न केवल योजना बल्कि कानून लेकर आए हैं। एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाई सरकार, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के बजट अभिभाषण के माध्यम से सुक्खू सरकार एक भी बड़ी उपलब्धि गिना नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जो गारंटियां दी थी, उनका राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है। कर्मचारियों की पेंशन घटाने की तैयारी, बोले जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, इसे 20% करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस में लास्ट सैलरी की 50% पेंशन दी जाती है, इसे घटाकर 20 से 30% करने के लिए फाइल मूव कर दी गई है। आक्रामक रहेंगे विपक्ष के तेवर। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शिमला में संपन्न हुई। इसमें बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के बजट सत्र में आक्रामक तेवर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी विधायक जनता से जुड़े हर एक मुद्दे विधानसभा में उठाएगी। सरकार को रोजगार, बेरोजगारी, कांग्रेस की गारंटियों, कर्जे और संस्थान बंद करने को लेकर घेरने का प्रयास किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन को 800 प्रश्न मिले। 29 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में 13 सिटिंग्स रखी गई है। बजट सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश विधायक बीती शाम को ही शिमला पहुंच गए हैं। विधानसभा सचिवालय प्रशासन को 800 से ज्यादा सवाल मिल गए हैं, जिन्हें जवाब के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। नाराज विधायकों पर रहेगी सबकी नजरें। विधानसभा के बजट सत्र पर सबकी नजरें विपक्ष के साथ मंत्री नहीं बनने से नाराज कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा पर रहेंगी। सदन में दोनों एमएलए अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ सकते हैं। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा दोनों सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे हैं। दोनों पहले एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग में भी नहीं आए थे। बीती शाम को शिमला में संपन्न कांग्रेस विधायक दल मीटिंग में भी दोनों ने दूरी बनाई। राजेंद्र राणा तो बार बार पत्र लिखकर अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं, लिहाजा इन दोनों के तेवर इस सत्र में देखने वाले होंगे।